हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर। कल आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के माध्यम से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग था, किस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की नज़र बनी हुई थी। दिन भर तो कोई किसी प्रकार की घटना नहीं हुई, लेकिन जैसा ही रात हुई, रात को लगभग 4 बजे रात के अंधेरे में प्रशांत किशोर को पुलिस उठा कर ले गई। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन, पटना पुलिस ने उन्हें उठा कर ले गई और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया। इसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा। छात्रों ने प्रशांत किशोर को बचाने की काफ़ी कोशिश की। जितने भी छात्र प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे, वीडियो में देख लीजिए, ये सभी छात्र लोग प्रशांत किशोर को बचाने के लिए काफ़ी प्रयत्न थे। प्रशांत किशोर का लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें बताए थे कि जो भी लोग इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि एक 50 सदस्यीय टीम बनाए थे और उनमें से 50 छात्रों का नाम आगे कर दिए थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये जो आंदोलन है आगे बढ़ता। प्रशांत किशोर उनका समर्थन देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें बताई और जिसके बाद मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। जब हम लोग कवरेज करने के गए थे तो बहुत सारे मीडिया वहाँ कवरेज हो रहा था। सरकार के प्रति छात्रों का आक्रोश, छात्र ही नहीं बल्कि वहाँ छात्राएं भी थी। जिस प्रकार की खबरें आ रही थी कि इस कड़कड़ाती ठंड में ऊपर न कुछ, गांधी स्तूप के नीचे पूरी आसमान, खुली आसमान के नीचे छात्र छात्राएं बैठकर बीपीएससी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। और किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इस आंदोलन को उग्र आंदोलन था, ये एकदम पूरी तरह से शांति प्रिय आंदोलन था। लोग अपनी मांगों को लेकर बैनर, पोस्टर और नारों के साथ सिर्फ बैठकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। हाँ, ये व्यवस्था थी कि वहाँ खाने पीने और प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई कि वैनिटी, लग्जरी वैनिटी वैन है, इसमें ये है वो है। हालांकि कोई भी वीआईपी जब अपने जहाँ भी वो स्टे करते हैं तो इस प्रकार की सुविधा होती ही है। और गांधी मैदान के अंदर जो टॉयलेट बाथरूम है उसकी क्या हालात है, सरकारी टॉयलेट बाथरूम की, ये सभी लोग जानते हैं। और वहाँ के छात्रों के द्वारा भी जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो छात्रों के द्वारा भी इस प्रकार की बातें आई कि आप लोग तो मीडिया वाले हैं, जानती होंगे कि किस प्रकार से यहाँ का जो सरकारी चीज़ों का रख रखाव रहता है, तो इस पर भी चर्चाएं हुई। हालांकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के साथ किया गया, ये बिहार सरकार की क्या मंशा है पता नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर की रात के अंधेरों में गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी खबर ये है कि प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर को जमानत मिल जाती अगर वो चाहते तो, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार से ये आंदोलन, ये घटना किस प्रकार से आगे बढ़ती है। और छात्रों को वहाँ से तितर बितर कर दिया गया था। रात में ही आंदोलन को ख़त्म करने की प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा। हालांकि छात्रों से ये सवाल पूछा जा रहा था तो उन लोगों को ये कहना था कि अभी आंदोलन हम लोग आमरण, मतलब किसी भी दिन, जब तक हमारी मांगों की पूरा नहीं होगी जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन प्रशासन के द्वारा कल पूरी तरह से उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की और प्रशांत किशोर को हॉस्पिटल भी ले जाने की बात कही गई, एम्स में भर्ती कराने की बात कही गई। हालांकि उन्होंने भर्ती होने से इनकार कर दिया। हालांकि ये देखना होगा कि जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी इसको लेकर क्या करती है। और बिहार के बहुत सारे नेता, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सभी ने प्रशांत किशोर के लेकर सवाल उठाए थे। सत्ता पक्ष के, विपक्ष के नेता भी, और प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को न्योता दिया था इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। और वहाँ के छात्रों का भी यही मांग था कि अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को लगता है तो वो आकर यहाँ अनशन पर बैठे। तो इस प्रकार से बहुत सारी मांगे थी और देखना ये होगा कि अब ये छात्र का जो आंदोलन था ये कहाँ तक चलती है। क्या इसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाती है या प्रशांत किशोर या उनकी टीम इस आंदोलन को निरंतर जारी रखते हैं, ये देखने की बात होगी। और आपको ये भी बताते चले, एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जेडीयू के 12 में से 10 सांसद बिक रहे हैं। जी हाँ, 10 बिकने का मतलब ये नहीं, मतलब कि 10 सांसद बीजेपी की ओर जा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जेडीयू की ओर से कि जेडीयू के 10 सांसद अब जा सकती है एनडीए में ही। दोनों में दरार है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं काफ़ी थी कि नीतीश कुमार पलटेंगे, ये होंगे। तो बीजेपी, कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर कलम कसने के लिए ये उनके 10 सांसदों को अपनी पक्ष में करना चाहती है और इसमें पुरजोर प्रयास कर रही है और इसमें बीजेपी को सफलता भी मिल रही है। और ये बात किसने उठाई? जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये बातें बताई कि अब जो है जेडीयू के बिहार में 10 सांसद
बीजेपी तोड़ सकती है। हालांकि इस पर उन्हें किस प्रकार से जानकारी मिली ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब उनकी पार्टी शिवसेना यूटी मतलब जो पहले सम्मिलित शिवसेना थी वो टूट रही थी एक नाथ शिंदे के द्वारा, तो तोड़ी जा रही थी, तब उन्हें क्यों नहीं पता था और वो क्यों नहीं बचा पाए थे। और जेडीयू के मामले को लेकर वो पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उनकी सोच पर भी सवाल उठता है। तो चलिए वीडियो का आप पूरी तरह से विश्लेषण जान ही गए होंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर कैसी चर्चाएं थी और जेडीयू के 10 सांसद किस लिए टूट रहे हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर।